फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो जैसा कि हम रिवाइवल ऑफ द चोलास पढ़ रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का हमारा ये वाला टॉपिक था, रिवाइवल ऑफ द चोलास। सो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में यहाँ तक समझा दिया था, पॉलिटिकल हिस्ट्री तक क्या बताया था, मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर लेती हूँ। देखो, अराउंड 850 CE में विजय आल्या थे, जिन्होंने दोबारा से पास्ट ग्लोरी जो था चोलास का, उसको रिवाइव किया। जैसे कि हम बात कर रहे थे, चोला जो थे तंजौर के, यहाँ पे जब पल्लवास का अटैक इन पर हुआ तो ये कम्प्लीटली वाइप अप हो गया था चोला पावर, है ना, कुछ समय तक के लिए। क्यों? क्योंकि दोबारा से रिवाइव होगा, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ समय तक के लिए हो चुका था। अब उसको दोबारा से रिवाइव किसने करा? विजय आल्या ने, ठीक है। जिस तरीके से फ्री फायर होता है, आप खेलते हो, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो उसमें अगर आप पर एनिमी अटैक करता है सो आप जो है गिर जाते हो, है ना, और अगर आपका दोस्त आपको रिवाइव कर देगा तो आप दोबारा से बच जाओगे और फिर दोबारा खेलोगे अच्छे से, है ना। तो ठीक वैसे ही चोलास भी एक समय के लिए एनिमी के अटैक की वजह से क्या हो गया था, वो उसको गिर गया था, है ना। अब उसको दोबारा से रिवाइव करने कौन आया? उसका दोस्त विजय आल्या, ठीक है। मतलब विजय आल्या आए और उन्होंने दोबारा से उसका जो पास्ट ग्लोरी था उसको क्या किया, उसको रिवाइव करा, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो तंजौर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फाउंडेशन रखते हैं इंडिपेंडेंट चोला किंगडम का, ठीक है। फिर आते हैं राजा राजा फर्स्ट, जो कि एक मोस्ट पावरफुल रूलर थे चोला एम्पायर के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजा राजा फर्स्ट के बारे में। सो देखिए, राजा राजा फर्स्ट अर्न फेम एज अ कंकरर, रूलर एंड अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजा राजा फर्स्ट ने फेम कमाया किसका? कंकरर का, ठीक है, जीतने का। तो रूलर भी थे बहुत अच्छे, देखो ना, मोस्ट पावरफुल रूलर। फिर साथ ही साथ इनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पैट्रॉन भी कहा गया, ठीक है। इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा लगाव था। एज अ कंकरर ही एनेक्स्ड मैनी किंगडम्स। कंकरर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को जीता इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया की। एज अ रूलर, राजा राजा फर्स्ट यूज टू सीक द हेल्प ऑफ अ रूलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द लोकल एरियाज। एज अ रूलर, राजा राजा फर्स्ट क्या यूज़ करते थे? रूलर ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करते थे लोकल एरियाज तक एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रॉपरली करने के लिए। अब इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, इतने सारे एरियाज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है लोकल एरियाज तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो है लोकल गवर्नमेंट बनानी शुरू करी, विलेज एरियाज तक एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू किया, ठीक है। एज सो देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसका कुछ ना कुछ खासियत है, तभी तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी पढ़ने दे रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। आज के समय जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, उस समय एंशिएंट टाइम में भी था, ठीक है। तो चोलास का इंपॉर्टेंट फीचर था ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजियंस। अब क्योंकि वो स्टेट के एक हेड थे, कौन? राजा राजा फर्स्ट, यानी रूलर थे ना, तो वो सारे रिलीजियंस का रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। एज अ पैट्रॉन ऑफ आर्किटेक्चर ही बिल्ड द फेमस राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर। अब एज अ पैट्रॉन ऑफ आर्किटेक्चर मतलब उन्हें आर्किटेक्चर, आर्ट, इन सबसे लगाव था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बिल्ड किया? एक फेमस राजेश्वर टेम्पल तंजौर में। तंजौर में फेमस टेम्पल कौन सा है? राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स उन्होंने बनाए, बिल्ड किए, बट उसमें से फेमस कौन सा है? राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट राजा राजा फर्स्ट। अब पढ़ते हैं उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, ठीक है। राजा राजा फर्स्ट के बाद कौन आए? राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, जिन्हें राजेंद्र चोला देवा भी कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। हिज अचीवमेंट्स, तो हम इनके अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो जो राजा राजा फर्स्ट है, इनके बेटे कौन आए? राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायनेस्टिक रूल चलता है ना, जैसे बोल रहे हैं हम कि सक्सेसर यानी राजा का बेटा राजा, तो ठीक वैसे ही राजेंद्र फर्स्ट 1014 to 1044 who succeeded his father राजा राजा फर्स्ट was the greatest of the Chola kings। सारे चोला किंग्स में से ग्रेटेस्ट कौन थे? राजा राजा फर्स्ट। किसके फादर? राजेंद्र फर्स्ट के, ठीक है। तो इनके बाद कौन आए? राजेंद्र फर्स्ट आए, ठीक है। एज अ कंकरर ही डिफीटेड द पाला किंग महिपाला ऑफ बंगाल। अब एज अ कंकरर उन्होंने किसको डिफीट किया, किसको हराया? पाला किंग महिपाला, कहाँ के? बंगाल के। द विक्ट्री ऑफ द चोलास वॉज कमेमोरेटेड बाय एजम्पशन ऑफ द टाइटल गंगाईकोंडा। गंगाईकोंडा मीन्स गंगा विनर, बाय राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया? अपने आप को टाइटल एज्यूम दिया, अपने आप का टाइटल रखा विक्ट्री ऑफ द चोलास। जब चोलास की विक्ट्री हुई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इनको हराया ना, तो इन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? गंगाईकोंडा का, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी चैप्टर्स में कि जो राजा लोग होते थे वो अपने आप को टाइटल दे दिया करते थे अपने आप को, है ना, अपने शान बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। कौन सा? गंगाईकोंडा का टाइटल दिया। MCQ में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप।
कि राजेंद्र फर्स्ट ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया, गंगाईकोंडा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अ न्यू कैपिटल बिल्ड वॉज नेम्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। साथ ही साथ इन्होंने एक नया कैपिटल भी बिल्ड किया जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र फर्स्ट ऑक्यूपाइड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन। अब देखिए, कुछ बच्चे, मतलब हम में से कुछ लोग, जैसे मैं पहले किया करती थी जब छोटी क्लास में थी, तो आपको भी बता देती हूँ एक बार, वैसे हम कई बार मिसप्रोनाउंस कर देते हैं दैट। सो राजेंद्र फर्स्ट ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो थे इंडियन ओशन के। राजेंद्र फर्स्ट also led naval expedition to Southeast Asia and established hegemony over the Srivijaya kingdom ruled at the time of Sailendra kings that constituted Malaya, Sumatra, etc. present Malaysia. As a result of the maritime naval activities of Rajendra first, the Bay of Bengal become a Chola lake. Important है, MCQ के लिए ध्यान रखना कि आपका जो भी मेरीटाइम एक्टिविटीज़ थे राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, नेवल एक्टिविटीज़ जो थी, मतलब जहाज़ की, ठीक है, समुद्र में जहाज़ की जो भी सारी नेवल एक्टिविटीज़ थी, ये इसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया चोला लेक। यानी कि बे ऑफ बंगाल को क्या बोलने लगे वो लोग, चोला लेक और चोला लेक। ठीक है, देखो बेसिकली राजेंद्र फर्स्ट के नेवल एक्टिविटीज़ के बारे में कैसे पता चलता है। सो देखो, राजेंद्र फर्स्ट ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो इंडियन ओशन का ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, जो हमारे इंडियन ओशन का अंडमान निकोबार आइलैंड है वो किसके अंडर में था, राजेंद्र फर्स्ट के। ठीक है, इसके अलावा वो नेवल एक्सपेडिशन जो है साउथ ईस्ट एशिया से वो जो है श्रीविजया किंगडम तक इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था। और श्रीविजया किंगडम को उस समय कौन रूल करते थे, सेलेंड्रा किंग्स। ठीक है, जो कि मलेशिया, आज मलेशिया है ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट है, सो मलेशिया में। और ये ऐसे रिजल्ट नेवल एक्टिविटीज़ की वजह से बे ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया, चोला लेक, नाम रख दिया चोला लेक। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीजेंट राजेंद्र फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल वाटर चैनल्स। पीजेंट्स यानी फार्मर जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल वाटर चैनल्स, मतलब बोले तो आर्टिफिशियल वाटर चैनल यानी डैम्स, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करवा दिए। ठीक है, ताकि इनके बेनिफिट हो। अच्छा, मैं आपको जो है ये बता रही थी आइलैंड्स के बारे में, है ना। सो वो भाई था ना मेरा, तो उसने थोड़ा सा आके वो किया, तो इस वजह से दिक्कत हो गया। सो देखो, आइलैंड्स के बारे में आपको बता रही थी उस समय, तो वीडियो पॉज करके मैंने बताया। सो दैट द थिंग इज कि आइलैंड्स, आइसलैंड, कुछ कुछ बोलते हैं ना आइसलैंड, ISLANDS, मतलब एस को भी प्रोनाउंस करते हैं, जबकि एस क्या है, साइलेंट है यहाँ पे, हम इसको आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड्स, नॉट आइसलैंड, दैट इज आइलैंड्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं ये। राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो शोड इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड बिल्ट ए नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राजेंद्र फर्स्ट ने जो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया अपना। ठीक है, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए बहुत सारे। ठीक है, द चोला पावर मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस फॉर अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। अब चोला पावर ने कब तक अपना जो एग्जिस्टेंस मेंटेन किया, 2000 सालों तक। ठीक है, 200 ईयर्स, ठीक है, 2000, सॉरी मैंने गलत बोला, 200 साल तक। ठीक है, 200 साल तक जब राजेंद्र फर्स्ट का डेथ हो गया, ठीक है, उसके बाद और भी तो राजा आए होंगे ना, हाँ, तो अलग अलग राजा आए। ठीक है, और 200 साल तक जो है चोला ने अपना पावर मेंटेन किया। द लास्ट चोला किंग वॉज, अब ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट चोला किंग कौन थे, वॉज राजेंद्र चोला थर्ड। ठीक है, आप ये मत भूलना कि ये थर्ड पीछे जो लगा होता है। ठीक है, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे थर्ड लगा होता है पीछे, रोमन लेटर्स में फर्स्ट लिखा रहता है। ठीक है, 2 लिखा रहता है। इन चीज़ों को मत भूल जाना, सिर्फ नाम लिख के याद करके मत चले जाना, क्योंकि ये चीज़ पीछे नहीं लगाओगे तो नंबर पूरे गए, क्योंकि इनका पूरा नाम यही है, राजेंद्र चोला थर्ड। ठीक है, हु मेंटेन हिज प्रीकैरियस एग्जिस्टेंस टिल 1267 CE। तो लास्ट चोला किंग कौन थे, राजेंद्र चोला थर्ड, जिन्होंने अपना जो है एग्जिस्टेंस कब तक रखा, 1267 CE तक। ठीक है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।